हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 2.2 इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। आज स्टार्ट करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 2.3 क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2। इसके अंदर आज आपको कुछ एक न्यू चीज सीखना है बच्चों। वो चीज है आपके पास फैक्टर थ्योरम। आपके पहले वाले सिलेबस में रिमाइंडर थ्योरम भी हुआ करती थी, लेकिन ये अब हट चुकी है। लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं आया ना, तो फिर आपको ये भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले आपको रिमाइंडर थ्योरम, जिसे बोलते हैं शेषफल प्रमेय, इसको भी समझना पड़ेगा। अब ये क्या कहती है बच्चों, तो इसको समझिए। जैसे कि मान लो कोई भी आपके पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है, मतलब बहुपद है। इसको आप डिवाइड कर रहे हैं बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल से, मतलब रैखिक बहुपद से आप इसे डिवाइड कर रहे हैं। अब लीनियर का मतलब आप जानते हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें अल्फाबेट पे पावर 1 होगी। जैसे कि आप ले सकते हैं x-1, x+1, 2x-1 या 2x-3, कुछ भी ले सकते हैं। अब अल्फाबेट पे आप देख सकते हैं सब पे पावर क्या है, 1 है। ये वाले क्या कहलाते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ देखो मैंने a लिखा है। अब a की जगह कोई सा भी नंबर आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ कांस्टेंट लिख दिया। 1 2 3 4 कुछ भी नंबर आ सकता है। जैसे कि देखो यहाँ पर अलग अलग नंबर आ रहे हैं a की जगह, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ नंबर लिखा हुआ मिलेगा, फिक्स है। अब आपको क्या करना है, इससे इस पोलिनोमियल को डिवाइड करना है, भाग देना है बच्चों। अब ये कोई सा भी हो सकता है, 2 पावर वाला, 3 पावर वाला, 4 पावर वाला। जैसे कि यहाँ पर लिख दिया मैंने x² + 2x+1, या फिर मान लो ऐसे लिख दिया x³ + 2x² - 1। अब इसको मुझे डिवाइड करना है एक पावर वाले से। तो जब आप डिवाइड करते हैं बच्चों, जैसे कि समझो यहाँ पर 4 को आपने 3 से डिवाइड किया, तो 3 × 3 आया, माइनस किया, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बचता है ना, रिमाइंडर मतलब शेषफल बचता है। इसको निकाला जाता है इसकी मदद से, ठीक है। अब ये रिमाइंडर कैसे निकाला जाएगा, तो सीधी सी बात है। जैसे कि मान लो x-1 से मुझे भाग देना है, x-1 से इसको भाग देना है, तो x-1 को मैं 0 के बराबर करूंगा और यहां से x की वैल्यू निकाल लूंगा। x की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, माइनस का 1 उधर पहुंचा देंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। जैसे x की वैल्यू निकलेगी ना बच्चों, आपको इसके अंदर रख देना है जो भी दे रखा है। जैसे कि देखो यहाँ पर x की वैल्यू क्या निकलेगी, तो इसको 0 के बराबर करो बच्चों, तो 0 के बराबर करोगे तो x की वैल्यू आपको मिलेगी a, माइनस का 1 उधर जाएगा तो a के बराबर आ जाएगी, ठीक है। अब ये x बराबर a है ना, उसे यहां रख देना है बस आपको x की जगह, तो ये रख दिया मैंने x की जगह है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, आगे क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, रिमाइंडर मिल जाएगा। जैसे कि समझाता हूं मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे। यहाँ पर जैसे कि मैंने लिया एक पॉलिनोमियल जिसका नाम है x² - x+1, ठीक है। अब इसको मैंने भाग देना है बच्चों, मुझे भाग देना है किससे, x-1 से, ठीक है। चेक करना है कि ये इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, मतलब शेषफल क्या आएगा। तो कुछ भी नहीं करना, इसको 0 के बराबर कर दो। पहले क्या कर दो, 0 के बराबर, और x की वैल्यू निकालो, तो -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1। अब ये +1 है ना, बस इसे यहाँ रख दो। जैसे यहाँ रखोगे, रखो बच्चों, 1 रख दिया, फिर x की जगह 1 का स्क्वायर, माइनस x की जगह 1 और पीछे प्लस का 1, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 एज इट इज और +1 एज इट इज, -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या रहेगा 1। ये जो 1 मिला ना सोल्व होने के बाद, ये क्या कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा, मतलब शेषफल कहलाएगा। समझ में आ गई बात। तो शेषफल निकालने का तरीका क्या है, x की वैल्यू निकालो एक पावर वाले से और रख दो इसके अंदर और सोल्व कर लो। सोल्व करने पर जो भी मिलेगा वो रिमाइंडर होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है बच्चों अपन को, यहाँ पर इसके बाद अगला जो आपके एक्सरसाइज 2.3 है, उसमें ये चीज है। अब इसको आप तभी समझ पाते हैं जब आपको ये आता। अब इसमें क्या करना है बच्चों, इसके अंदर भी रिमाइंडर को निकाला जाता है, मतलब शेषफल को। रिमाइंडर निकालने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा हो, मतलब शेषफल 0 आ रहा हो, तो उस कंडीशन में ये दोनों एक दूसरे के फैक्टर होते हैं, गुणनखंड होते हैं। और अगर 0 नहीं आ रहा है, तो ये एक दूसरे के फैक्टर नहीं होंगे। मतलब x की वैल्यू निकाल के रख के देख लो, सोल्व करने पर 0 आ रहा है तो कह देंगे फैक्टर है, और अगर 0 नहीं आ रहा है तो कह देंगे फैक्टर नहीं है। यही क्या कहलाती है, फैक्टर थ्योरम, जिसे बोलते हैं गुणनखंड प्रमेय, ठीक है। अब इसमें देखो क्या करना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 2.1 का, एक्सरसाइज 2.3 का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें आपको चेक करना है कि ये जो x+1 है ना, ये x+1 इनमें से किस किस का फैक्टर है, मतलब गुणनखंड है, ये आपको चेक करना है बच्चों। तो कुछ भी नहीं करना, एक एक करके सबको पकड़ो और यहां से x की वैल्यू निकाल के इनके अंदर पटक दो। 0 आएगा तो कह देंगे फैक्टर है, और 0 नहीं आया तो कह देंगे फैक्टर नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ पर इसको मैं मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, p ऑफ x, पहले वाले को, और क्या लिखा हुआ है, x³ + x² + x+1। चेक किससे करना है,
x प्लस 1 से। तो बच्चों यहां से x की वैल्यू निकालो, इसको पकड़ के 0 के बराबर कर दो। x की वैल्यू क्या निकलेगी, x की वैल्यू निकलेगी उधर जाकर माइनस का 1। तो ये माइनस का 1 बस यहाँ रख दो बच्चों, यहाँ रख दो, यहाँ रखते रिमाइंडर मिल जाएगा। तो रखो x की जगह माइनस का 1, यहाँ पर माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस 1 और यहाँ प्लस का 1। अब आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ 3 माइनस है, कितने 3, 2 कट जाएंगे, एक बचा रह जाएगा, तो माइनस जिंदाबाद है। इसके अलावा 1 का क्यूब क्या होगा 1 होगा। फिर यहाँ पर देखो कितने माइनस है, तो आप कहोगे सर यहाँ 2 माइनस है, सिर्फ अंदर की तरफ आ रहे, तो दोनों कट जाएंगे एक दूसरे से, तो रिजल्ट आएगा प्लस में, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ एक लौता माइनस है क्योंकि पावर नहीं आ रही है, पावर नहीं आ रही तो मतलब एक लौता माइनस है। अब एक लौता माइनस कभी कटता नहीं है, 2 माइनस होंगे तो कट जाएंगे, तो माइनस यहाँ पर बचा रह जाएगा, और 1 पे कुछ भी पावर नहीं है तो 1 ही रहेगा। और पीछे क्या चल रहा है बच्चों, प्लस का 1। आप देख सकते हो ये प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया, प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया, बचा क्या रह गया 0। क्या बचा रह गया बच्चों 0। और ये रिजल्ट क्या कहलाता है, ये रिजल्ट आपका कहलाता है रिमाइंडर, जिसे बोलते हैं अपन शेषफल। ठीक है, तो शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। अब आपको मैंने लिखा है कि रिमाइंडर मतलब शेषफल अगर 0 आ जाता है तो ये बंदा इसका क्या होता है, फैक्टर होता है। तो कह देंगे बच्चों यहाँ पर आप इतना सा कि x प्लस 1 is a factor of p of x। हिंदी मीडियम वालों क्या लिखोगे, x प्लस 1 p of x का गुणनखंड है, बस इतना सा लिख देना, और यही आपका क्या है बच्चों आंसर है। ओके, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम वही पैटर्न लगाना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 को उठाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ क्या है x पावर 4, फिर लिखा हुआ क्या है x पावर 3, फिर लिखा हुआ क्या है x स्क्वायर, फिर लिखा हुआ है x, फिर 1। अब इसको भी बच्चों चेक करना है, आपको क्या करना है, चेक करना है। और यही चीज आपको चेक करना है x प्लस 1, सभी के लिए x प्लस 1 को चेक करना है। बच्चों यहाँ पर x प्लस 1 को 0 के बराबर करो, 0 के बराबर करोगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी -1, सभी से -1 मिलेगी क्योंकि x प्लस 1 को चेक कर रहे हैं। रखो बच्चों यहाँ पर, तो जहां जहां x है वहां वहां -1, तो -1 पे पावर 4, -1 पे पावर 3, -1 पे पावर 2, फिर प्लस x की जगह माइनस का 1 और फिर पीछे प्लस का 1। बेटा यहां आप देख सकते हैं कि -1 पे पावर 4 आ रही है, तो मतलब यहाँ 4 माइनस है, कितना माइनस है 4, तो 2 2 के जोड़े बन जाएंगे, कट जाएंगे, तो रिजल्ट आएगा प्लस में। और 1 पे पावर कितनी भी लगा दो आप, 1 पे पावर कितनी भी लगाओ और कितनी भी बार इंटू करो, रिजल्ट क्या आता है 1 ही आता है, तो यहाँ पर आएगा 1। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पर 3 माइनस है तो 2 कट जाएंगे, एक बचा रह जाएगा, और 1 का क्यूब फिर से 1 होगा। यहाँ पर 2 माइनस है तो प्लस का साइन आएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ पर एक लौता माइनस है तो माइनस बचा रह जाएगा, और यहाँ पीछे क्या चल रहा है 1, और यहाँ पर पीछे क्या चल रहा है प्लस का 1। आप देख सकते हैं प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया, प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया, बचा रह गया आपके पास 1। क्या यहाँ 0 मिला, क्या 0 मिला, नहीं मिला 0। तो इसके लिए क्या लिखोगे आप बच्चों, इसके लिए लिखोगे कि जो शेषफल है मतलब रिमाइंडर जो है वो बराबर नहीं है किसके, 0 के, बराबर नहीं है 0 के। तो इसकी लाइन क्या लिखोगे आप, इसकी लाइन ये लिखोगे x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। हिंदी में क्या लिखोगे, x प्लस 1 p ऑफ x का गुणनखंड नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 2 भी बच्चों आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को। तो जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपको देख रहा है, इसमें भी यहाँ पर x प्लस 1 को चेक करना है। तो x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे, x की वैल्यू माइनस का 1 मिलेगी, रख दो यहाँ पर x की वैल्यू माइनस का 1। तो रखते हैं बच्चों -1 पे पावर 4, फिर प्लस एज इट इज 3 एज इट इज इंटू, फिर x की जगह आएगा -1 का क्यूब, फिर प्लस 3 एज इट इज इंटू, फिर x की जगह आएगा माइनस का 1 और इसका स्क्वायर, फिर पीछे क्या चल रहा है प्लस, फिर x की जगह माइनस का 1, फिर पीछे क्या चल रहा है प्लस का 1। ठीक है बच्चों, अब इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ 4 माइनस है बच्चों, 4 माइनस है तो चारों कट जाएंगे, बचा क्या रह जाएगा प्लस, और 1 पे पावर 4 का मतलब 1 आएगा। फिर यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ तो बाहर प्लस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस टोटल कितना आ रहा है 3, क्योंकि पावर 3 है तो माइनस भी 3 होंगे बच्चों। यहाँ 3 माइनस होने की वजह से 2 कट जाएंगे, एक माइनस बचा रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 1 का क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब आपको पता है 1 ही आना है, और 1 को 3 से इंटू करेंगे तो 3 बन जाएगा। यहाँ पर 1 का स्क्वायर है बच्चों, मतलब 2 माइनस है, दोनों कट जाएंगे, दोनों कट जाएंगे तो प्लस का साइन आएगा। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 को 3 से इंटू करेंगे तो 3 आएगा। फिर बच्चों यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक लौता माइनस है तो ये माइनस रह जाएगा यहाँ पर, और 1 पे पावर 1 है तो 1 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पीछे क्या चल रहा था प्लस का 1, ये प्लस 3 माइनस 3 कट जाएगा, ये प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, बचा क्या रह जाएगा बच्चों आपके पास 1। अब फिर से 1 बचा है, 1 क्या है 0 के बराबर है क्या, नहीं है, तो कह देंगे भाई रिमाइंडर मतलब शेषफल बराबर नहीं है किसके, 0 के, बराबर नहीं है 0 के। तो फिर आप क्या लाइन लिखोगे, लाइन ये लिखोगे कि x प्लस 1
इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, मतलब x प्लस वन जो है वो पी ऑफ एक्स का गुणनखंड नहीं है। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी बच्चों कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास लिखा हुआ है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट रूट 2 और फिर x और फिर प्लस का रूट 2। इस वाले क्वेश्चन में बच्चों थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इसको ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे आराम से। तो बच्चों यहाँ पर भी x प्लस वन को आपको चेक करना था, तो x प्लस वन को 0 के बराबर कर दो। क्या कर दो? 0 के बराबर। और x की वैल्यू निकाल लो, माइनस का 1 रख दो यहाँ, माइनस का 1। तो x की जगह -1 और उसका क्यूब, फिर माइनस एज इट इज, फिर x की जगह -1 उसका स्क्वायर, माइनस एज इट इज, 2 एज इट इज, रूट 2 एज इट इज, x की जगह माइनस का 1, ठीक है, इंटू लगा देना बीच में, और पीछे क्या चल रहा है? प्लस का रूट 2। अब बच्चों यहाँ 3 माइनस है, 3 माइनस है, 2 कट जाएंगे, 1 बचा रह जाएगा, ओके। और 1 का क्यूब 1 होता है। यहाँ पर भी 3 माइनस है, कैसे? 2 तो अंदर 1 बाहर, 2 अंदर क्यों है? क्योंकि पावर 2 आ रही है, तो 2 यहाँ 1 यहाँ, 3 माइनस है, 2 कट जाएंगे, 1 बचा रह जाएगा। और 1 का स्क्वायर 1 होता है बच्चों। अब यहाँ देखना बच्चों ध्यान से, यहाँ पर से यहाँ तक मल्टीप्लाई में देखो, यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ कितने माइनस दिख रहे हैं? 2 माइनस, दोनों आपस में कट जाएंगे तो रिजल्ट बनेगा प्लस में, ठीक है। अब अंदर वाला ये नंबर और बाहर वाला ये नंबर दोनों इंटू हो जाएंगे। 1 को इंटू करेंगे 2 से तो 2 आएगा, 1 को रूट 2 से इंटू करेंगे तो रूट 2, क्योंकि 1 इससे भी इंटू आएगा तो 2, और 1 को रूट 2 से भी इंटू करेंगे तो रूट 2। पीछे क्या चल रहा है बच्चों? रूट 2, ठीक है। आगे बात समझ में। अब आप देख सकते हैं कि यार ये दोनों सेम साइन के प्लस हो जाएंगे, प्लस होने पर क्या बनेगा? माइनस का 2, और पीछे क्या चल रहा है? प्लस का 2। अब देखो आपको एक बात पता होना चाहिए, जैसे रूट वाले नंबर अगर सेम है, जैसे कि रूट 2 और रूट 2, तो ये प्लस हो सकते हैं। अगर ऐसे लिखे हुए हो रूट 2 और रूट 3, रूट के अंदर नंबर अलग अलग है, तो फिर आप प्लस नहीं कर सकते। लेकिन सेम रूट वाले प्लस कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो। कैसे? समझो इधर, जैसे कि मान लो मैंने लिखा 2 रूट 2 और मैंने लिखा 3 रूट 2, चलो आगे 3 लिख लेते और पीछे 2 रूट 2 लिख लेते, ठीक है। इन्हें प्लस करना है, तो प्लस करते समय क्या करते हैं बच्चों? रूट वाला जो नंबर है ना उसको तो एज इट इज लिखा जाता है, और आगे वाले नंबर अगर प्लस है तो प्लस कर देना है बस। कितना जाएगा? 5। अगर बीच में बाई चांस माइनस होता, क्या होता? माइनस, तो रूट 2 तो एज इट इज, और पीछे वाले नंबर को माइनस करते हैं, आगे वाले को सॉरी, तो 3 और 2 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 लिखते नहीं तो आपके पास ही रिजल्ट आ जाएगा। अब इसका मतलब ये बात समझ में कि यहाँ पर 1 होता है, कुछ नहीं होता, तो क्या होता है? 1। तो यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर क्या है? 1, और यहाँ पर भी क्या है? 1। समझने के लिए बता रहा हूँ, तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो रूट 2 तो एज इट इज लिख देंगे, और इसके आगे वाले नंबरों को अपन क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जोड़ने पर क्या आएगा? 2, और दोनों प्लस के, तो साइन भी किसका आएगा? प्लस का। आप देख सकते हैं 2 और -2 कट गया, बचा क्या रह गया? 2 रूट 2। अब आप देख सकते हो कि ये 0 है क्या? ये 0 दिख रहा है आपको? आपको कि सर नहीं दिख रहा है, तो कह देंगे शेषफल, जिसे बोलते हैं रिमाइंडर, वो बराबर नहीं है किसके? 0 के। अब ये 0 के बराबर नहीं है, तो फिर आप लाइन क्या लिखोगे? लाइन लिखोगे x प्लस 1 p ऑफ x का गुणनखंड नहीं है, और इंग्लिश में लिखोगे x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों आपका पूरा कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को यहाँ अपन लेने वाले हैं। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड आप यहाँ देख सकते हैं, इसकी जब आप लैंग्वेज पढ़ेंगे ना, तो आपसे बस इतना सा कहा गया है कि चेक करना है आपको कि जो g ऑफ x है ना, वो p ऑफ x का फैक्टर है या नहीं है, मतलब गुणनखंड है या नहीं है। अब आप देख सकते हैं g ऑफ x ये है, p ऑफ x ये है, मतलब इसको इसके लिए चेक करना है, फिर इसी दूसरे में इसको इसके लिए चेक करना है, तीसरे में इसको इसके लिए चेक करना है। जैसे कि बच्चों पहला क्वेश्चन पकड़ते हैं। पहले क्वेश्चन में देखो आपके पास क्या लिखा हुआ है? p ऑफ x लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 1, और g ऑफ x बच्चों आपको क्या लिखा हुआ है? x प्लस 1। अब अपन क्या करते हैं? अपन को तो पता है पावर 1 वाला यहाँ है और यहाँ तो पावर 3 वाला 2 वाला है, तो अपन पावर 1 वाले को पकड़ेंगे, मतलब x प्लस 1 को पकड़ेंगे और 0 के बराबर करेंगे। x की वैल्यू बच्चों क्या आएगी? माइनस का 1। इस माइनस के 1 को बस यहाँ रख देना है और चेक करना है 0 तक का। 0 आ जाता है तो कह देंगे फैक्टर है, और 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं है। तो चलो बच्चों रखते हैं, x की जगह क्या रखेंगे? माइनस का 1। फिर आगे गए 2 एज इट इज, x की जगह माइनस का 1 रख देंगे बच्चों, और इसका क्यूब, फिर प्लस एज इट इज, x की जगह -1 और उसका स्क्वायर, फिर माइनस एज इट इज 2 एज इट इज, x की जगह आएगा बच्चों माइनस का 1, और पीछे क्या चल रहा है? माइनस का 1। अब आप देख सकते हैं यहाँ बच्चों क्या है? यहाँ 3 माइनस आ रहे हैं। 3 माइनस आने की वजह से यहाँ पर जो साइन आएगा ना, वो आएगा माइनस का, क्योंकि 2 कट जाएंगे। अब 1 का क्यूब 1 होता है, 1 को 2 से इंटू करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो बच्चों कितने माइनस है? 2 माइनस है। 2 माइनस है तो दोनों कट जाएंगे, रिजल्ट आएगा प्लस में, और 1 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 1। अब यहाँ देख सकते हो आप
इसको ब्रैकेट में लिखो या मत लिखो, आपकी मर्जी है ना, क्योंकि पावर नहीं है। अब यहाँ देखो दो माइनस है, एक अंदर एक बाहर, दोनों मिल जाएंगे, कट जाएंगे, प्लस का आ जाएगा, और 2 को 1 से इंटू करेंगे तो 2 आएगा। और यहाँ देख सकते हो बच्चों पीछे क्या चल रहा है, माइनस का 1। अब यहाँ देखो प्लस का 2 माइनस का 2 कट गया, प्लस का 1 और माइनस का 1 भी कट गया, बचा क्या रह गया, 0। बच्चों यहाँ देख सकते हैं आप 0 आ चुका है। कौन आया, 0, रिमाइंडर, मतलब शेषफल आपका 0 आ गया। अब जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आपको पता है क्या बोलना है आपको, x+1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, x+1 p ऑफ x का गुणनखंड है। बस इतना सा लिख देना और आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन में बच्चों आप देख सकते हैं आपको p ऑफ x क्या दे रखा है, तो वो दे रखा है x³। फिर आगे गए 3x² प्लस 3x प्लस का 1। g ऑफ x देखो तो g ऑफ x आपको दे रखा है x+2। अब यहाँ पर बच्चों क्या करना है, इस x+2 को 0 के बराबर करना है। जब 0 के बराबर करोगे तो प्लस का 2 उधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। अब बस आपको जहां जहां x था वहां वहां क्या रखना है बच्चों, माइनस का 2 रखना है। रखो x की जगह माइनस और 2 और पावर 3 एज इट इज, 3 एज इट इज, x की जगह माइनस का 2 और पावर भी 2, फिर प्लस एज इट इज 3 एज इट इज, x की जगह आप रखोगे माइनस का 2, बिना ब्रैकेट के लिख सकते हो क्योंकि पावर नहीं है, और पीछे प्लस का 1। अब इसकी कैलकुलेशन देखना बच्चों, यहाँ माइनस कितनी बार है, आप कहोगे सर पावर 3 है तो माइनस भी 3 होंगे, 3 है तो 2 कट जाएंगे, एक बचा रह जाएगा। अब -2 का जो माइनस है ना तो यहाँ आ चुका है, अब 2 बचा रहेगा, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 का मतलब देखो बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना बनेगा, 8 बनेगा। यहाँ देख सकते हो कितने माइनस है, तो आप कहोगे सर यहाँ माइनस सिर्फ अंदर है, वो भी 2, दोनों माइनस कट जाएंगे, रिजल्ट आएगा प्लस में। अब 2 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है, देखो यहाँ पर कितना होया 4, तो ये 4 बन जाएगा, 4 को 3 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 12। यहाँ देखो एक लोता माइनस है, यहाँ तो प्लस है, सिर्फ यहाँ माइनस है, तो माइनस की चलेगी बच्चों, 2 माइनस होते तो कट जाते, तो माइनस चलेगा। अब 2 3 जा क्या होता है 6, और पीछे क्या चल रहा है प्लस का 1। आप देखोगे कि यार ये दोनों सेम साइन है, इन्हें प्लस कर सकते हैं, और ये दोनों भी सेम साइन है, प्लस कर सकते हैं। -8 और -6 जुड़ेगा तो माइनस का 14 बनेगा, 12 में 1 जुड़ेगा तो 13 बनेगा। अलग अलग साइन है, माइनस करेंगे तो 1 आएगा, वो भी माइनस का। अब आप देख सकते हो कि यहाँ तो 0 मिल ही नहीं रहा है, यहाँ 0 नहीं मिल रहा है, तो आप कह दोगे बच्चों x+1 जो है वो फैक्टर नहीं है p ऑफ x का, मतलब x+1 गुणनखंड नहीं है बच्चों। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपके लिखा हुआ है x³ -4x² प्लस का x प्लस का 6, और g ऑफ x आपको दे रखा है x-3। तो आपको पता है x-3 को आपको 0 के बराबर कर देना है, -3 उधर जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। वैल्यू रखो बच्चों, यहाँ पर जहां जहां x है ना वहां वहां 3 रखते जाओ। चलो रखो यहाँ 3 का क्यूब हो जाएगा बच्चों, माइनस एज इट इज 4 एज इट इज इंटू 3 का फिर क्या हो जाएगा बच्चों, अब बिना ब्रैकेट के लिख सकते हो क्योंकि माइनस नहीं आ रहा है, तो 3 का स्क्वायर प्लस एज इट इज x की जगह क्या लिखोगे 3, और पीछे क्या चल रहा है 6। अब यहाँ बच्चों इसको सोल्व करते हैं, 3 का क्यूब बच्चों 3 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 27। 3 का स्क्वायर बच्चों क्या होगा 3 इंटू 3 मतलब 9 आएगा, 9 को 4 से इंटू करेंगे तो 36, वो भी माइनस का। यहाँ देखो प्लस का 3 चल रहा है और पीछे प्लस का 6 चल रहा है। आप देखोगे ये प्लस का और ये प्लस का, तीनों प्लस के तो प्लस हो जाएंगे, प्लस होने पर क्या बनेगा बच्चों 36, और पीछे क्या चल रहा है माइनस का 36 में से 36 गया तो क्या बचेगा बच्चों 0। अब 0 आ गया तो आप कह देना बच्चों की रिमाइंडर मतलब शेषफल जो है वो बराबर है 0 के। अब शेषफल 0 के बराबर है तो मतलब x-3 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, x-3 जो है वो p ऑफ x का गुणनखंड होगा। और क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बच्चों आपका क्या होता है इसी के साथ कंप्लीट होता है। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसमें आपको क्या करना है k की वैल्यू निकालना है, k को निकालना है। अब k को निकालना है तो कुछ ना कुछ दे रखा होगा, और दे के रखा है आपको x-1 जो है ना वो p ऑफ x का फैक्टर है मतलब गुणनखंड है। और किस किस कंडीशन में, तो इन चारों कंडीशन में, इन चारों केस में उसने कहा है कि फैक्टर निकलेगा। इसका मतलब ये है बच्चों फैक्टर कब होता है, जब x की वैल्यू इसके अंदर रखते हैं तो रिजल्ट किसके बराबर आ जाता है 0 के बराबर आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि x-1 इसका भी फैक्टर है, इसका भी है, इसका भी है और इसका भी है। तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू जब यहां रखेंगे तो रिजल्ट किसके बराबर आना चाहिए 0 के बराबर, क्योंकि अभी अपन ने पहले वाले क्वेश्चन देखे हैं कि अगर वैल्यू रखने पर 0 मिलता था
तो अपन कहते थे फैक्टर है, मतलब गुणनखंड है। तो यहाँ पर भी उसने साफ साफ बोला है कि फैक्टर है, तो अब उल्टा सोचो, वैल्यू रखने पर क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ पर जैसे कि पहले क्वेश्चन को यहाँ समझते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है p ऑफ x और यहाँ लिखा हुआ है x प्लस k, ठीक है। अब इसमें साफ साफ बोला है, क्या बोला है, x माइनस 1 इज अ फैक्टर। क्या है, फैक्टर। किसका फैक्टर है, p ऑफ x का। यहाँ हिंदी में क्या लिखेंगे बच्चों, x माइनस 1 p ऑफ x का गुणनखंड है। क्या है बच्चों, गुणनखंड है। अब अपन इस लाइन को कब बोलते थे, जब x की वैल्यू को यहाँ रखते थे। तो x की वैल्यू निकालो ना बच्चों, यहाँ से x की वैल्यू जब आप निकालोगे 0 के बराबर करके, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1। अब इस 1 को जब यहाँ रखोगे, कहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, और इसको जब आप आगे जाके सॉल्व करोगे तो रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो इसका मतलब बराबर में 0 आएगा, रिजल्ट 0 बनेगा, क्योंकि फैक्टर है। तो बस ये लाइन आपको याद होना चाहिए कि 0 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर फैक्टर दे रखा है। अब कुछ भी नहीं करना बच्चों, बराबर में 0 चलने देना है। और अभी तक अपन क्या कर रहे थे, आगे की तरफ वैल्यू रख रहे थे। अब अपन आगे ना रख के इसके नीचे रखेंगे और बराबर में 0 को चलने देंगे। तो अब वैल्यू को इसके नीचे रखेंगे, किस में रखेंगे, इसके अंदर। तो यहाँ तो रख चुके हैं, अब इसकी वैल्यू यहाँ सामने ना लिख के इसके नीचे लिखेंगे बच्चों। तो x की जगह 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x की जगह 1 हो जाएगा, प्लस का k बराबर 0। आप देख सकते हैं बच्चों, 1 का स्क्वायर 1, प्लस का 1 और प्लस का k बराबर 0, दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, 2 प्लस का k बराबर 0। ये 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का होके आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो k मिल चुका है, बस बराबर में 0 रखना है। क्यों, क्योंकि फैक्टर था, गुणनखंड था। आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। अब यहां पर भी साफ साफ बोला है कि x माइनस 1 इसका भी फैक्टर है, तो x माइनस 1 इसका भी फैक्टर है। तो इसका मतलब x की वैल्यू जब इसके अंदर पटकेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो बच्चों 0 बन गया। अब वापस इसके नीचे वैल्यू रख देंगे और बराबर में 0 चलने देंगे। तो जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे, 1। तो 2 एज इट इज, x की जगह 1 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, प्लस एज इट इज k एज इट इज, इनटू में x की जगह 1 हो जाएगा और प्लस का √2, बराबर में क्या चल रहा है बच्चों, 0। अब देखो यहाँ 1 का स्क्वायर बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हो, क्योंकि अकेला है बच्चों। ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को 2 से इंटू करेंगे तो 2 आएगा। फिर यहाँ बात करते हैं बच्चों, k को 1 से इंटू करेंगे तो k आएगा, और यहाँ बात करें तो √2 एज इट इज आएगा बराबर 0। अब आपको पता है बच्चों के रूट वाले नंबर सेम होंगे जब भी जाके प्लस होंगे। अब यहाँ एक रूट में आ रहा है और एक बिना रूट में आ रहा है, तो प्लस हो ही नहीं सकते, तो इसको एज इट इज रखेंगे। अब k को निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को इधर फेंक देंगे बच्चों। दोनों को इधर फेंकेंगे तो ये 2 भी इधर जाएगा माइनस का, और ये वाला भी इधर जाएगा तो माइनस का। तो यहाँ बचा रहेगा k, वहां पहले √2 गया तो माइनस का √2 हो गया, और ये 2 उधर जाएगा तो बच्चों माइनस का 2 हो जाएगा। अब दोनों में माइनस आ जाए ना बच्चों, तो माइनस को बाहर निकाल लिया करो। माइनस को कॉमन निकाल लिया, तो माइनस कॉमन निकलेंगे तो दोनों के साइन बदलेंगे। ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और ये भी माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और यही k की वैल्यू होगी। यही आपका क्या है बच्चों, आंसर। और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी ले लेते हैं सेम टू सेम। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं बच्चों। यहाँ पर p ऑफ x क्या दे रखा है, ये दे रखा है kx स्क्वायर माइनस का √2x प्लस का 1। सेम लाइन है बच्चों, यहां तक की कहानी सेम रहेगी, बस यहाँ के बाद बदलेगा। अब x की वैल्यू 1 इसके अंदर रखना है, रखो यहाँ पर k एज इट इज, x की जगह 1 और उसका स्क्वायर, माइनस एज इट इज, √2 भी एज इट इज, x की जगह क्या जाएगा 1 और यहाँ पर प्लस का 1 और बराबर 0। 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होता है, 1 को k से इंटू करेंगे तो k ही आएगा, √2 को 1 से इंटू करेंगे तो बच्चों √2 ही आएगा, और यहाँ पर प्लस का 1 और बराबर 0। यहाँ भी देख सकते हो कि एक रूट में और एक बिना रूट में प्लस नहीं हो सकते, तो इसको इधर पहुंचा दो बस। तो यहाँ बच्चों √2 उधर जाएगा तो माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो √2 उधर गया तो प्लस का √2 हो गया, और 1 उधर गया तो माइनस का 1 हो गया। अब बच्चों दोनों पे माइनस नहीं है तो कॉमन मत निकालना। यही आपका क्या है बच्चों, आंसर। और क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। एक लास्ट क्वेश्चन है बच्चों फोर्थ, इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, kx स्क्वायर माइनस का 3x और पीछे लिखा हुआ है k। सेम लाइन यहां तक आएगी। अब यहाँ पर वापस से x की जगह 1 रखना है और नीचे की तरफ लिख दो। तो यहाँ देखो k एज इट इज, x की जगह 1 आएगा उसका स्क्वायर, माइनस एज इट इज 3 एज इट इज, x की जगह 1 आएगा और प्लस में k बराबर 0। 1 का स्क्वायर 1 होता है बच्चों, 1 को k से इंटू करेंगे k आएगा, यहाँ माइनस का 3, यहाँ पर k एज इट इज, और बराबर में क्या चल रहा है 0। k और k दोनों अल्फाबेट सेम है तो जुड़ जाएंगे, एक k और एक k, टोटल कितने हो जाएंगे 2k, माइनस का 3 बराबर 0। अब क्या करेंगे बच्चों, -3 को उधर फेंकेंगे तो -3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब k को निकालने के लिए 2 को हटाना पड़ेगा और 2 भी इसके डिवाइड में जाएगा।
अब ये कट नहीं रहा है तो इसको एज इट इज छोड़ देना और यही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 3 के पूरे पार्ट भी आपके क्या होते हैं बच्चों, कंप्लीट होते हैं। अब बाकी की जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।